लोकसभा में निजी संकल्प पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने आंगनबाड़ी कर्मियों की स्थिति पर ध्यान देने की बताई जरूरत। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, बीमा सुरक्षा और बजटीय आवंटन बढ़ाने जैसे उठाए कदम। लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज के तहत बीएसपी सांसद रितेश पांडे द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायकों के लिए कल्याणकारी कदम पर पेश निजी संकल्प पर आगे की चर्चा की। इस दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने सरकार से आंगनबाड़ी सहायिकाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर ध्यान देने, आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवाएं स्थायी करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, बीमा सुरक्षा और बजटीय आवंटन बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं। घर में अगर मैक्सिमम 2 लोग काम करते हैं और घर में 8 लोगों का परिवार चलता है, ये हमारी एक सिस्टम डेवलप हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में देश को अगर बहुत तेजी से आगे जाना होगा, हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम आगे भी जंप करके आगे जाएंगे। तो ऐसे समय पर पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ेगा और इन दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे बच्चियां और महिलाएं काम करने लगी है। लेकिन इनको सम्मानजनक ढंग से काम मिले और काम का सही दाम मिले, इस प्रकार की भी एक व्यवस्था देश में निर्माण होती ही जा रही है। उसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान देकर और अधिक लाभ बहनों को और महिलाओं को किस तरह से मिले, इसका भी हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। Anganwadi teachers and workers be regularized as the last grade servants of the central government or the state government, as the case may be, so that the regularization will take place. That is the point which I would like to make. And regarding the welfare aspects, it is very easy because ESI benefit, madam, nowadays the employee state insurance medical benefit is one of the best medical benefit which is available in our country. आंगनबाड़ी केंद्र अच्छे से संचालित हो, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा सभापति जी कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता सहायिका है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति, जहां पे रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जहां पे कोई भी नहीं जाता, कोई डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होता, वहां पे जाता है तो सिर्फ कार्यकर्ता और सहायिका जाती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4000, केरला जैसे राज्य में 12000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। इन लोगों की बीच में जो स्किल, ये स्किल की कमी तो है, क्योंकि अब तक इन लोगों को अनस्किल्ड वर्कर माना जाता। तो मैं चाहता हूं कि ये सरकार इनको स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए भी कुछ कदम उठाए। बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं बैठे हैं, हमारे वैष्णव साहब भी बैठे हैं। ये जो आंगनबाड़ी वर्कर को स्किल्ड बनाने के लिए आप लोगों को कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो मैं ये सारे मुद्दे को सामने रखते तहे दिल से इनको समर्थन करता हूँ और इसके साथ साथ सरकार को ध्यान आकर्षण करते हुए ये करने का कोशिश कर रहा हूँ और ये गुजारिश भी करता हूँ कि आंगनबाड़ी वर्कर को और आर्थिक सुविधा मुहैया किया जाए, क्योंकि आर्थिक तंगी के साथ कोई ज्यादा सेवा चाहे भी तब भी नहीं हो पाते। ये सत्य है कि 12,000 रुपए देते थे, स्टेट्स ने बोला कि आप इस राशि को बढ़ाएं तो उसे 36,000 किया गया। ये इस बात का संकेत है that the Modi government is empathetic and quickly responsive to the needs of state governments and the Anganwadi system. So, चूंकि ये बात उठी है, दूर तलक नहीं जाएगी, लेकिन इतना संक्षेप में कहना चाहूंगी कि भले ही व्यवस्था शुरू हुई 1970 के दशक में 33 प्रोजेक्ट से और आज 13 लाख आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था पहुंची है,